और सुशांत सिंह राजपूत के लिए। कुछ लोग महान होते नहीं हैं लेकिन महान बनने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग महान होते हैं लेकिन बनने की कोशिश नहीं करते। उसी तरह से आज जो वीडियो आई है अर्णव गोस्वामी की, वो बिल्कुल उनके अंदर की कॉन्फिडेंस वो दिखेगी। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है और उस वीडियो में उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिसको देख करके पूरे देश पूरी दुनिया के लोगों ने अप्रिसिएट किया कि अर्णव गोस्वामी जो है वो सच में एक लीजेंड इंसान है जो कि हमेशा बुराई के लिए आवाज़ उठाता है। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे उनके बारे में कही गई और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी फैलाई, लेकिन वो अपनी बातें हमेशा बेवाकी तरीके से रखते हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करना चाहूँगा। जिस तरह से अर्णव गोस्वामी ने उस वीडियो में कहा कि एसएसआर के इंसाफ की लड़ाई में अंतिम दम तक लड़ता रहूँगा, कोई भी कुछ भी कहे मैं पीछे नहीं हटूँगा। अगर कोई इंसान मेहनत करता है, मुसीबत की लड़ाई लड़ता है, और अगर उसके लिए बहुत सारे लोग और कॉन्स्पिरेसी करते हैं, फिर भी उस चीज़ों को भूल कर उस चीज़ के लिए हमेशा इंसान प्रोत्साहित रहता है कि मुझे कुछ करना है, और उसमें अर्णव गोस्वामी थे। आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से अर्णव को फंसाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसी करी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा बेवाकी तरीके से अपने पत्रकारिता को करते रहे और एक मिसाल कायम करा। आप लोगों को भी पता है कि जब इस मुद्दा को उन्होंने उठाया था, तो आप लोगों को पता है कि इस मुद्दे को दबाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी थी, लेकिन अपने चैनल पे इस तरह से एक बोल्डनेस को जिस तरह से दिखाया, पूरे देश भर को एक असलियत दिखाई। और आपको पता है कि जिस तरह से पालघर का मुद्दा पूरी तरह से गरमाया था, जिस तरह से लोगों ने पालघर में जिस तरह से साधुओं के साथ लिंचिंग करी थी, उन्होंने अपनी कॉन्फिडेंस के बलबूते पे अपनी पत्रकारिता करी और देश भर में जो सच्चाई है उसको दिखाया। और आपको ये भी बता दें कि जो एसएसआर का मुद्दा जिस तरह से गर्म हुआ था, उस पर से पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह के शिवसेना सत्ता है, पूरी तरह से इस मुद्दे को दबाने के लिए, अर्णव को झुकाने के लिए न जाने कितने सारे षड्यंत्र रचे। तो आप लोगों को पता है कि उन सारे लोगों के साथ क्या हुआ। अभी सबसे बड़ी जो खबर ये आ रही है कि सचिन वाजे को जेल तो हो सकती है, पूरी तरह से रिज़ाइन, उसकी जॉब फिर से जो 17 साल पहले उसकी जॉब गई थी, अब फिर से उसकी जॉब जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि परमवीर सिंह जो लेटर बम फोड़ा था अनिल देशमुख के ऊपर, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, अब उनके ऊपर आजकल में सीबीआई की पूछताछ होगी। उनकी पसीने से शरीर तरबतर है, क्योंकि क्या वो जवाब देंगे। और 100 करोड़ के घोटाले का जो मामला सामने आ रहा है, इतने सारे पैसे को कहाँ पे रखा गया। इसी तरह देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो गड़बड़ाई हुई है, क्या ऐसे राजनेता और ऐसे लोग जो इस तरह से गरीबी भ्रष्टाचार को उपज रहे हैं, क्या इन्हीं सारे नेता लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अर्णव गोस्वामी की बातें इसलिए राजनीतिक सत्ता को, जो विपक्ष के लोग हैं, इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो हमेशा सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं। वो किसी लुटियन गैंग के सदस्य नहीं हैं, वो किसी भी बहकावे में नहीं आते, वो घूस नहीं लेते। ये सारी चीज़ें अगर वो करते तो आज अर्णव सब के दिलों पे राज करते, जो कि गलत लोग हैं। लेकिन अर्णव इन सब चीज़ों के विपक्ष होते हैं, इन सारे लोगों को वो वैल्यू नहीं देते, भाव नहीं देते, कहते ना। उसी तरह से अगर सच्चाई की जीत होती है, देर से ही सही लेकिन होती है, और सच्चाई की जीत में एक खुशी अलग होती है। आज देखिए कि अगर जो गलत करा है आज जेल के चक्की के आटे पीस रहा है, आज जो गलत करा है वो पुलिस के डंडे खा रहा है, लेकिन जो सही था, सत्य था, वो आज भी स्टूडियो में बैठ के अपनी पत्रकारिता करता है और चैन और सुकून की ज़िंदगी जीता है। जब रात को सोता है तो ये नहीं सोचता कि कल सुबह मुझे पकड़ करके तलोजा जेल में ले जाया जाएगा। लेकिन जो गलत करता है उसे ये डर सता रहा है कि मैं सीबीआई को क्या जवाब दूंगा। उसे ये डर सता रहा है कि अब जितने सारे लोगों ने मुझे एक्सपोज करा है उसको मुंह कैसे दिखाऊंगा। डर उसे ये लग रहा है कि मैं दोबारा सत्ता में कैसे आऊँगा। तो इस तरह की डर और इस तरह की जो भावनाएं अंदर उत्पन्न हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इंसान को एक अलग तरह की दुनिया में जीने के लिए मजबूर कर देती है। कहते हैं पहनावे से इंसान की चरित्र समझ में आती है, उसकी वेशभूषा से उसकी असलियत समझ में आती है। हमने भी अर्णव के बारे में बहुत सारे हिस्ट्री, बायोग्राफी उनके बारे में जानने और समझने की कोशिश करी, उनकी पूरी बैकग्राउंड देखी, लेकिन उनके जैसी फैमिली, उनका जैसा संस्कार हर एक इंसान को मिलना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इस देश में हर एक इंसान के अंदर वो पत्रकारिता हो और हमेशा गलत विचारों के ऊपर आवाज़ उठाने की ताकत हो।
अगर अर्णव के इंसान जैसा अगर उनके 10% इंसान भी अगर इस भारत देश में हो जाए तो शायद बुराई और कूटनीति, जिस तरह से इस देश में राजनीतिक सत्ताएं, जिस तरह से गलत कुकर्म किया जा रहे हैं, जिस तरह से लोग अपने आप को, गरीब लोगों के पैसे को, उसके हक को मार लो, और इस तरह की जो बातें होती हैं अगर उसके विपक्ष में लोग अगर आवाज़ उठाने लगे तो हो सकता है कि इस देश से गरीबी, भ्रष्टाचार और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये नहीं कह रहा कि मैं सारे राजनीतिक गलत होते हैं, कुछ राजनीतिक ऐसे भी हैं जो हमेशा सच्चाई के मुद्दे को उठाती हैं, कुछ ऐसे मीडिया वाले भी हैं जो हमेशा सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कुछ मीडिया लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद से जाकर के इंटरव्यू लेना चाहेंगे, उसको प्लेटफॉर्म देंगे और उसको भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पत्रकार होते हैं जैसे कि अर्णव गोस्वामी, वो हमेशा एक अच्छे लोगों की एक ईमानदारीता और एक अच्छे इंसान को प्लेटफॉर्म देते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे लोग अर्णव गोस्वामी के प्लेटफॉर्म पर आकर के जो निगेटिविटी है, जो गलत है, उसको कभी भी अर्णव गोस्वामी जी ने कभी प्लेटफॉर्म नहीं दिया। लेकिन जो ऐसे न्यूज़ चैनल है, जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपने न्यूज़ चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोगों को बुलाते हैं और उसको भी अपनी बात को रखने का मौका देते हैं, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि जो गलत है उनको अपनी बात रखने का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर तुम गलत हो तो तुम अपनी विचारधारा अपने पास ही रखो। समाज में मैं नहीं चाहता कि उनको प्लेटफॉर्म देने के बाद इस समाज में निगेटिविटी फैले, उनकी सोच और विचारधारा के लोग इंसान भी हों, तो ऐसे लोगों को कोई भी प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है। अर्णव गोस्वामी ने जब शुरुआत किया था अपने रिपब्लिक टीवी भारत का, तो उसी वक्त उन्होंने सोचा था कि मैं इस चैनल को राष्ट्रवादी की आवाज़ बनाऊंगा, इस देश में हो रहे कुरीति, कूटनीति, बुराइयाँ, अत्याचार, उन सारे चीज़ों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। और आज भी उनकी जो चैनल है और उनकी टीम है, उनको मैं ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी पत्रकारिता में एक पावर है और उनकी टीम में सबसे बड़ी बात, और टीम से ही एक कंपनी बनती है, और उनकी टीम में जिस तरह की कॉन्फिडेंस है वो देखने लायक होती है। उनकी हर एक पत्रकारिता में एक अलग तरह की बात होती है, जिससे कि पूरा यूथ, हमारे जैसे छोटे मोटे पत्रकार और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो उनको फॉलो करते हैं। अगर वो हैं, उनकी हिम्मत है, उनकी चैनल है, उनका कॉन्फिडेंस है, तो हम लोग हैं और आप लोग हैं, और हमारे जैसे लोग ही ऐसे लोगों को आइडल मानते हैं और उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। दोस्तों, अर्णव ने कभी भी सुशांत के मुद्दे को दबने नहीं दिया। अपने न्यूज़ चैनल के थ्रू पूरे देश और दुनिया को ये बताया और देश का नंबर 1 चैनल बना। बहुत सारे रिस्क आए उनके टीम पे और उन पे भी बहुत सारे हमले हुए, लोगों ने उनको जेल में रखने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में अगर उतना छोटा सा भी प्रॉब्लम अगर आ जाता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम आ रहा है, सपोज़ करो, और मैं किसी के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, एक नॉर्मल एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, वो सब चीज़ों को छोड़ करके वो सोचेगा कि मेरी फैमिली, मेरा परिवार सबसे पहले, वो इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ेगा। लेकिन अर्णव ने उस समय इंसाफ की लड़ाई को रोका नहीं, अपने फैमिली और परिवार की मोह माया को त्याग करके उन सारे लोगों का डटकर सामना किया, और आज जीत किसकी हुई? आज जीत अर्णव की हुई, और आज भी वो स्टूडियो में बैठ के अपनी पत्रकारिता पूरी बोल्डता से कर रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रही है अर्णव गोस्वामी की, पहले आप इस वीडियो को देखिए और अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए सच्चाई की लड़ाई हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा।